ऐसे देखा जाए तो रात में चावल खाना सही भी है और गलत भी, जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप चावल किस तरीके से खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रात में चावल का खाना आपके शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप चावल खाने के सही तरीके के बारे में नहीं जानते। चावल एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ज्यादा क्या, बस यूं समझ ले कि चावल लगभग पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल ईंधन का काम करता है, उसी तरह हमारा शरीर खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ईंधन की तरह ही इस्तेमाल करता है। जब गाड़ी चलती है तो उसकी टंकी में मौजूद तेल खर्च होता है। उसी तरह जब दिन में कोई बंदा चावल खाता है तो शरीर को चावल से मिलने वाली एनर्जी चलने फिरने और किसी काम को करने में खर्च हो जाती है। लेकिन जब रात में चावल खाते हैं तो बात अलग होती है। फिर से हम इसे गाड़ी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में पेट्रोल तो डलाता है लेकिन उसे चलाता नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल गाड़ी के टंकी में धीरे धीरे जमा होने लगेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब टंकी पूरी तरीके से फुल हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब आप चावल खाते हैं तो वो पचने के बाद चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में खून में पहुंचता है, ताकि आपका शरीर उसे किसी भी काम करने में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रात में खाना खाने के बाद सोने के अलावा आपके पास और कोई भी काम नहीं होता। इसलिए जब रात में चावल खाकर आप सोते हैं तो चावल से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट जब खून में पहुंचता है तो थोड़ा बहुत शरीर में इस्तेमाल होता है, और क्योंकि आप सो रहे हैं इसलिए ऐसे में आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तब खून में ग्लूकोज के रूप में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को आपका शरीर फैट के रूप में तब्दील करने लगता है, और इस तरह शरीर में धीरे धीरे चर्बी की मात्रा भी बढ़ने लगती है। हमारे शरीर के ऐसा करने के पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जिस तरह अगर किसी बंदे की आमदनी 20,000 हो और खर्च 10,000, तो जाहिर सी बात है वो बंदा बाकी के बचे हुए 10,000 को बाद में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए जमा करना शुरू कर देगा, और हमारा शरीर भी यही करता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो लोचा हो गया, क्या अब हम रात में चावल भी नहीं खा सकते? नहीं भाई, आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिन हो या रात आप चावल कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप रात में चावल खाना चाहते हैं तो आपको 3 बातें हमेशा ही ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप रात को चावल खाते हैं तो साथ में आपको किसी न किसी हाई फाइबर फूड को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को फैट में तब बदलता है जब एक ही बार में जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खून में पहुंचता है। लेकिन जब आप चावल को किसी हाई फाइबर फूड के साथ खाते हैं तो फाइबर चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे खून में छोड़ता है, जिससे कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट को फैट के रूप में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चावल भी 2 तरीके के होते हैं, एक है ब्राउन राइस और दूसरा है व्हाइट राइस। ब्राउन राइस में पहले से ही फाइबर मौजूद होता है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा जिस चावल का इस्तेमाल किया जाता है वो है व्हाइट राइस यानी सफेद चावल, क्योंकि सफेद चावल टेस्ट में ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसलिए ये खून में जल्दी पहुंचता है, जिससे कि शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो सफेद चावल को भी बिना किसी नुकसान के आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। चावल को आमतौर पे दाल, सब्जी या फिर किसी नॉन वेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। सफेद चावल और नॉन वेज इन दोनों में ही फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, और दाल भी क्योंकि बिना छिलके वाली इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसमें भी फाइबर ना के बराबर मौजूद होता है। अब यहाँ आप खुद ही सोचिए, मिसाल के तौर पे आप मछली और भात खाना चाहते हैं और आपने रात में ही प्लेट भर के मछली भात लपेट लिया, तो क्योंकि चावल और मछली दोनों में ही फाइबर नहीं है इसलिए चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट आपके खून में जल्दी पहुंचेगा, जिसमें से आपके शरीर को जितनी जरूरत होगी उतना इस्तेमाल होगा, और जो जरूरत से ज्यादा होगा उसे आपका शरीर फैट के रूप में तब्दील कर देगा। इसलिए चावल आप जब भी खाएं तो साथ में आपको किसी सब्जी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि सब्जी में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि चावल से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को जल्दी खून में जाने से रोकता है। अब सब्जी मतलब आलू की सब्जी नहीं, क्योंकि आलू चावल से बहुत ज्यादा अलग नहीं होता। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद होती है, जबकि फाइबर बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। बाकी दूसरी ज्यादातर सब्जी में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए चावल के साथ आपको कोई भी एक सब्जी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि सब्जी पकी हुई या फिर सलाद के रूप में किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि रात में आप कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते, इसलिए चावल की मात्रा आपको थोड़ी कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए।
तीसरी बात यह कि रात का खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट आपको चहलकदमी भी जरूर करनी चाहिए, ताकि खाने से जो एनर्जी आपको मिली है वो कुछ हद तक खर्च हो सके। अगर आप अक्सर ही प्लेट भरकर चावल खाते हैं, साथ में कोई फाइबर फूड भी नहीं होता और खाने के बाद आप चल फिर या फिर कोई भी काम नहीं करते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में चावल खाते हैं या रात में, आपके शरीर में चर्बी बढ़ने ही वाली है। अब देखो, इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपने चावल खाने में कोई गलती की और सुबह होकर आपका पेट निकल जाएगा, बल्कि प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी भी गलती को बार बार दोहराते हैं, और ये बात आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।